माइक चेक करता हूँ। खुशअकीदा सामीईन, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सुन्नियों, हनफियों, कादरियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बला'i वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन सुभान अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदा'i मुहब्बतिहि व औलिया'i तरीक़तिहि व उलमा'i मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात वक़ाल सय्यदुल मुरसलीन बल्लिगू अन्नी वलौ आया सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रात के 12:30 बजे मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत के लिए और आप तशरीफ फरमा हैं तकरीर समाअत करने के लिए। तो मैं 3 शेर पेश करता हूँ, वो अशार के इंशाअल्लाह जब वो 3 अशार आप सुनेंगे तो आपके अंदर एक नई जिंदगी पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक नई जिंदगी पैदा होगी और ऐसा लगेगा कि आपकी समाअत ताजा दम हो गई है और आप भी ताजा दम हो गए हैं कि जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। और नौजवानों इस शेर को महफूज कर लेना, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं। बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। शाहों से मिला है न कलंदर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है। हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। सैयद राजा चंदौली के खुशअकीदा सामीईन, आपने शोराए किराम से खुतबाए जाम से ना तो मनक़बत और तकरीरें समाअत की, अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा किया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आज का ये जलसा, आज की नूरानी इरफानी ईमानी कुरानी हक्कानी महफिल, जिस महफिल में हम हाजिर हैं, ये महफिल इसाले सवाब की महफिल है। ये महफिल
जिक्रुल्लाह की महफिल है, ये महफिल जिक्र रसूलुल्लाह की महफिल है, जिस महफिल में उलमाए किराम का नूरानी काफिला मौजूद है। और आज की ये महफिल बिलखुसूस जिस मकसद से मुनक्किद की गई आप ही जानते हैं कि आलिम नबील फाजिल जलील फाजिल माकुलात मनकुला हजरत अल्लामा मौलाना अर्श आज़म साहब क़िबला मदजिल नूरानी, जनाब सैयद भाई साहब क़िबला, जनाब सालिम सल्लमहु अजीजम टीपू सल्लमहु और आपके अहले खाना ने बिलखुसूस अल्लामा अर्श आज़म साहब क़िबला के वालिद गिरामी जनाब इम्तियाज साहब क़िबला ने अपनी मरहूमा मगफूरा ज़ौजा के इसाले सवाब के लिए महफिल मुनक्किद की है। जनाब इम्तियाज साहब की मरहूमा मगफूरा ज़ौजा साजिदा बेगम मरहूमा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब मैं यूं कहूं कि अल्लामा अर्श आज़म साहब क़िबला की वालिदा मोहतरमा मुअज़्ज़मा मुकर्रमा मगफूरा मरहूमा साजिदा बेगम की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए आज की ये महफिल मुनक्किद की गई। 40वें के मौके पर अल्लामा मौलाना शौकत साहब क़िबला आलिम बामल तशरीफ फरमा है, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं तकरीर जितनी देर भी करूं, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मेरी तकरीर का सवाब, हदीसों की तिलावत का सवाब, दुरूद शरीफ की कसरत का सवाब, कलमे तैयबा के जिक्र का सवाब मरहूमा को अता फरमाए और उनके सगायर व कबायर गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला मरहूमा के तमाम बच्चों को, बच्चियों को सब्र जमील और अजर जजील अता फरमाए। सब मिलकर बोलिए आमीन, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, मुझे खुशी हासिल हो रही है और मुझे यकीन है कि मेरी पूरी तकरीर आप मोहब्बत से समाप्त करेंगे, क्योंकि आज की इस महफिल में जहाँ एक मरहूमा के लिए इसाले सवाब की नियत है, वही अल्लामा अर्श आज़म साहब क़िबला से जो हमारी मोहब्बत है, उस मोहब्बत का भी इजहार हो रहा है। आइए दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबरिल इल्म वल हिल्म वल हिकम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बार सारे हाजिरीन मरहूमा के लिए कलमा शरीफ का जिक्र करें, जरा जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब हम इसाले सवाब करते तो हमारे मरहूम को या मरहूमा को सवाब पहुंचता है, ये हदीस शरीफ से साबित है। हदीस शरीफ समाप्त कर ले, मिशकात शरीफ किताबुल सफा नंबर 32 सत्र 24-25 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ताअ अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यद'ू लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। ऐसा लगे कि इस ठंड में भी आप मोहब्बत से तशरीफ फरमा है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऐसा लगे आप बेजार नहीं है, बेदार है, मोहब्बत से बोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। इस नियत से कि अल्लाह ताला इस विर्द का सवाब, जिक्रुल्लाह का सवाब मरहूमा को अता फरमा दे। जोर से बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा तफसीर रूहुल बयान में कि एक नौजवान जब उसका इंतकाल हो गया, उसकी माँ ने अपने नूरे नजर को, अपने लखते जिगर को, अपने बेटे को ख्वाब में देखा। माँ ने देखा कि बेटा अज़ाब कब्र में मुब्तला है। माँ थी, माँ की मोहब्बत बेमिसाल होती है, माँ की ममता बेमिसाल होती है, माँ की शफकत बेमिसाल होती है, माँ का प्यार बेमिसाल होता है, माँ की परवरिश बेमिसाल होती है। माँ ने देखा कि नौजवान बेटा अज़ाब कब्र में मुब्तला है, दिन भर रोती रही, रात भर रोती रही। माँ
बेटे के गम में मुसलसल रोती रही। एक तो नौजवान बेटे का इंतकाल मां के लिए एक अजीम सदमा था, और साथ ही साथ बेटे को अज़ाब कब्र में मुब्तला पाकर ख्वाब में जब उसने देखा कि बेटा अज़ाब कब्र में मुब्तला है, उसका सदमा मजीद बढ़ गया। रोती रही रोती रही रोती रही। चंद दिनों के बाद फिर उसने देखा कि वो बेटा जो इंतकाल कर चुका था आज जन्नत की बहारों में घूम रहा है, जन्नत की बहारों में घूम रहा है। अम्मा ख्वाब में पूछ रही है, नूरे नजर लबने जिगर, तुझे अज़ाब इलाही से छुटकारा कैसे मिल गया और तुझे जन्नत की बहार कैसे मिल गई? तो नौजवान ने कहा, प्यारी अम्मी जान, इस कब्रिस्तान से एक मुत्तकी गुजर रहा था, एक आशिक़े रसूल गुजर रहा था, एक नमाजी गुजर रहा था। उस नमाजी ने मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया है, और दुरूद शरीफ की तिलावत का सवाब अहले कब्रिस्तान के लिए पेश कर दिया है। तो दुरूद मुस्तफा की बरकत से अज़ाब कब्र दूर हो गया और अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। हुजूर से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा साउंड है और समात भी बहुत अच्छी है। दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम बम्बई वल हिल्म वलिका सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मुझसे पहले खुतबा ने तकरीरें की, आप 9 बजे से मुसलसल तकरीर सुन रहे हैं, 10 बजे तक, 11 बजे, 12, 12:30 बजे मेरा नंबर आया। 3.5 घंटे से आप नाते रसूल समात कर रहे हैं, तकरीर समात कर रहे हैं। उलमा मस्जिद में तकरीर करते हैं, आप समात करते हैं। महफिलों में तकरीर करते हैं, आप समात करते हैं। आप अपने मोबाइलों में यूट्यूब के जरिए तकरीर समात करते हैं, लेकिन दिल नहीं घबराता, तबियत नहीं उठता थी। रात में भी तकरीर सुन रहे हैं, दिन में भी तकरीर सुन रहे हैं। 10वें की महफिल में तकरीर हो रही है, 20वें की महफिल में तकरीर हो रही है, आज 40वें की तकरीर में तकरीर हो रही है, लेकिन दिल नहीं उठता था, तबियत नहीं भरती। ऐसा क्यों? बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बल्कि बेशुमार बार तकरीर सुनने के बाद भी, नाते रसूल सुनने के बाद भी तबियत नहीं भरती, दिल नहीं उठता था। ऐसा क्यों? उलमाए किराम तकरीर कर रहे मुसलसल, आप मुसलसल सुन रहे, लेकिन तबियत नहीं घबराती। ऐसा क्यों? तो इसलिए कि ये जिक्रुल्लाह रूह की ग़िज़ा है, ये रूह की ग़िज़ा है, रूह की। और ग़िज़ा से तबियत नहीं घबराती, ग़िज़ा से तबियत नहीं घबराती। जैसे जिस्म की ग़िज़ा है रोटी चावल, जिस्म की ग़िज़ा, जिस्म के लिए क्या है ग़िज़ा बताइए ना? रोटी है, चावल है, गोश्त है, बिरयानी है, मीठा है, नमकीन है, तुर्श है, ये ग़िज़ा जिस्म के लिए है। तो रोटी से कभी दिल घबराता है क्या? रोटी से कभी तबियत घबराती है क्या? आप खा रहे तकरीबन 60 साल से रोटी, आपने कभी कहा हटाओ रोटी, नहीं खाऊंगा रोटी? आप भी खा रहे तकरीबन 40 साल से चावल, कभी आपने कहा हटाओ चावल, नहीं खाऊंगा चावल? आप भी खा रहे 25 साल से रोटी, कभी आपने कहा हटाओ रोटी, नहीं खाऊंगा रोटी? हाँ, कभी कभी रोटी अच्छी नहीं लगती जब जिस्म बीमार हो जाए। जब जिस्म बीमार हो जाए तो रोटी अच्छी नहीं लगती। जब आपको फीवर हो, आपको बुखार हो, तो रोटी अच्छी नहीं लगती, चावल अच्छा नहीं लगता। अब तवज्जो चाहूंगा, जब रूह बीमार हो जाती है तो जिक्रुल्लाह अच्छा नहीं लगता, नाते रसूल अच्छी नहीं लगती। मैं आपको नुस्खा दूंगा कि जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओगे, जिस्म को शिफा मिलेगी, और रूह बीमार हो तो महफिल मुस्तफा में आओगे, रूह को जिक्रुल्लाह से शिफा मिलेगी। बोल ही नहीं पाता हूँ बैठ कर बोलने की आदत नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की और मैं नाकाम हुआ। मोहब्बत से सब बोले।
कुछ लोगों की आदत है बैठ कर बोलने की और कुछ लोगों की आदत है खड़े होकर बोलने। सुभान अल्लाह। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी, हालांकि 18-19 साल हो गए, बल्कि 20 साल से मुसलसल सैयद राजा में तकरीर हो रही है और 20 साल से आप तकरीर सुन रहे हैं, जिक्रुल्लाह सुन रहे हैं और आपका हर बार माशाअल्लाह जोश नया होता है, समाअत नहीं होती है, मोहब्बत बेमिसाल होती है। अल्लाह ताला इस समाअत को कबूल फरमाए और हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। तो यहाँ जिक्रुल्लाह की महफिल में हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला इस जिक्र का सवाब मरहूमा को अता फरमाए और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था कि तकरीर हो रही है मुसलसल और उलमा, खुतबा, नुकबा, उदबा, फुसहा, बुलगा हमेशा ये पैगाम देते हैं कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हर जानदार को मौत आएगी, मशरिक में रहता हो या मगरिब में, शिमाल में रहता हो या जुनूब में, हर जानदार को मौत आएगी। लेकिन मरने से पहले इंसान 3 वो काम हत्तल मकदूर करता है, हत्तल इम्कान करता है, जिसके लिए जोहद मुसलसल करता है। ऐसे वो 3 काम हैं कि मरने के बाद सबसे पहले उन्हीं 3 चीजों में तरमीम पैदा होती है। मरने के बाद सबसे पहले उन्हीं 3 चीजों में तब्दीली आती है। जिन 3 चीजों के लिए पूरी जिंदगी कोशिश की, पूरी जिंदगी मेहनत की, पूरी जिंदगी अंत कोशिश करते रहे, वो 3 चीजें। पहली चीज इंसान की कोशिश ये होती है कि अब मशहूर हो जाए, हमारा नाम शोहराबाद हो जाए, हमें सैयद राजा के लोग पहचाने, चंदौली के लोग भी पहचाने, हमें मुगल सराय वाले भी पहचाने, हमें बनारस वाले भी पहचाने, बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हो जाए। इंसान की कोशिश होती है कि मशहूर हो जाए, ये पहली कोशिश। और दूसरी कोशिश होती है कि हमारा लिबास अच्छा हो। दूसरी कोशिश कि हमारा लिबास अच्छा हो, लिबास की कोशिश होती है। हजरत मौलाना फिदाउल मुस्तफा साहब क़िबला का लिबास बहुत अच्छा है, इस्लामी लिबास, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना शाहज़म का लिबास बहुत अच्छा है, इस्लामी लिबास। सबकी कोशिश होती है कि लिबास अच्छा हो, लोग देखें और लिबास की तारीफ करें। तो दूसरी कोशिश लिबास की, और तीसरी कोशिश होती है कि मकान अच्छा हो, मकान इतना खूबसूरत हो कि रिश्तेदार भी तारीफ करें, खिश व अक़रबा भी तारीफ करें, अपने भी तारीफ करें, गैर भी तारीफ करें, आए अगर रिश्तेदार मेहमान वो भी तारीफ करें, तो मकान अच्छा हो। तीसरी कोशिश की कि मकान अच्छा हो। यही वो 3 चीजें हैं जिनके लिए पूरी जिंदगी कोशिश की, लेकिन जैसे इंतकाल हुआ, रूह कब्ज़ से उसूरी से परवाज़ कर गई। इन 3 चीजों में तरमीम पैदा हो गई। नाम था अब्दुल्ला, अब नाम के आगे मरहूम का इजाफा कर दिया, अब्दुल्ला मरहूम। नाम था अब्दुल रहीम, इंतकाल के बाद मरहूम का इजाफा कर दिया, अब्दुल रहीम मरहूम। आपने कोशिश की लिबास अच्छा हो और लिबास की लोग तारीफ करें, लेकिन इंतकाल हुआ तो पैंट शर्ट आपके जिस्म पे नहीं है, कुर्ता पाजामा नहीं है, जुब्बा अमामा नहीं है, अंग्रेजी लिबास नहीं है, शेरवानी नहीं है, आपके ऊपर जनाबे आली कोई मगरबी लिबास नहीं है, बल्कि लिबास बदल गया। अब आपका लिबास है कफन, आपका लिबास है कफन, बदल गया लिबास। तीसरी कोशिश की कि मकान अच्छा हो, लोग मकान की तारीफ करें, लेकिन रूह निकली है कब्ज़ उसूरी से, अब मकान भी बदल गया। सैयद राजा में जो मकान है वो हमारा मकान न रहा, बल्कि कब्रिस्तान में अब 2 गज जमीन है, वहां लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, वहां पे डबल बेड नहीं है, बिस्तर नहीं है, तकिया नहीं है, ठंडी में हीटर नहीं है, गर्मी में एयर कंडीशन नहीं है, कूलर नहीं है, जनरेटर इन्वर्टर नहीं है, वहां पे खिड़की भी नहीं है। आपके साथ आपके वालिद भी नहीं है, आपके साथ आपकी वालदा भी नहीं है, आपके साथ आपका भाई भी नहीं है, आपके साथ आपके बेटे भी नहीं है, आपके साथ आपकी बीवी भी नहीं है, या मरने वाली खातून है, उसके साथ उसका बेटा नहीं, उसके साथ उसका शौहर नहीं। अब कब्र की मंजिल है, वहां साथ में क्या जा रही है? नमाज जा रही है, इबादत जा रही है, रियासत जा रही है, रोजे जा
कब्र में आका का जलवा दिखाया जाएगा। हमारा अकीदा है कि गुलाम हशर में जब सैयदुल बरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो। दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा। एक एक शेर काबिले गौर है, सैयद राजा के नौजवान बाजाओं में एक एक शेर काबिले गौर है कि वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा। जहां भी तस्करे सुल्ताने अंबिया के चले, जहां भी तस्करे सुल्ताने अंबिया के चले, वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्काए, वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्काए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर बाकी पे मंजिल पे मुस्कुरा के चले। जनाबे आमिना उठी बलाए लेने को, जो सर पे ताज शफात का वो सजा के चले। नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। ये शेर बहुत भारी था। अरे भाई जब इंसान पैदा होता है, बच्चा है पैदा हुआ, उसे गुस्ल दिया गया, क्यों? इसलिए कि बच्चे को जिंदा रहना, बच्चा जिंदा है, उसे दुनिया में रहना, जिंदा रहना, इसलिए उसे नहलाया गया, गुस्ल दिया गया। लेकिन रूह परवाज कर गई, मरने वाला मर गया, अब उसे क्यों गुस्ल दिया जा रहा? वो तो कब्र की मंजिल में ही जाएगा, मिट्टी ही मिट्टी है, फिर गुस्ल की क्या जरूरत है? तो आशी कहता है कब्र में आका का दीदार होने वाला है। नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। नारे तकबीर, नारे गौसे आज़म भी है और अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस भी है। हम यहाँ तशरीफ फरमा, हम यहाँ हाजिर हैं, आप सब तशरीफ फरमा। पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला पीरा ने पीर मीरों के मीर हमारे दस्तगीर कुतुब रब्बानी पीरे लासानी महबूब सुभानी शहबाज़ मकानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस सिर्रु नूरानी कुतुबुल अफ्ताब फर्दुल अफराद गौसुल अक़वास के नाम से अल्लामा आज़म ने जलसे को मंसूब कर दिया। मेरी अकीदत कहती है ये जलसा कबूल हो गया, क्योंकि गौस वो गौस के बगदाद के मेंबर पे खड़े होकर जब आपने फरमाया कदम यहां से ही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। मेरे गौस ने ये ऐलान किया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। तो इराक के औलिया ने गर्दनें झुका दी, ईरान के औलिया ने गर्दनें झुका दी, यमन के औलिया ने गर्दनें झुका दी, जनाबे आली फलस्तीन के औलिया ने गर्दनें झुका दी, जिलान के औलिया ने गर्दनें झुका दी, अरब के औलिया ने गर्दनें झुका दी, अजम के औलिया ने गर्दनें झुका दी। और जब ये आवाज खुरासान की पहाड़ी में पहुंची तो गरीब नवाज ने कहा ला बल अला रासी व आईनी, ओ गौसे पाक आपका कदम पाक हमारी आंखों पर भी है, हमारे सर पर भी है। और यही आवाज जब 700 साल के बाद बरेली शरीफ पहुंची तो मुफ्ती आजम ने फरमाया ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम और आला हजरत के कानों में आवाज आई तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मानते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे खुशी है ओ नौजवान, गौसे आजम का जिक्र हो रहा, गौसे आजम का
इधर देखो मेरी तरफ, गौसे आजम के नाम से मंसूब जो महफिल हो वो महफिल कबूल, और गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत हो तो कैसी भी मन्नत हो वो भी कबूल। सुभान अल्लाह। जी हाँ, ये मेरा तजर्बा है, ये उनकी करामत है। लिहाजा आज की महफिल इंशाअल्लाह ताला दोनों मौजू पर, गौसे आजम पर भी और अज़मत वालिदैन पर भी आप मुझसे समाअत करेंगे। तकरीर इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा, इश्क रसूल में इजाफा होगा। पहले मैं अज़मत वालिदैन के हवाले से हदीस शरीफ सुनाता हूँ। मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन नास बिहुस्नि सहाबती, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा अबूका, औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मैं थका हुआ हूँ लेकिन आप ताज़ा में और आपकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ, अकीदत को सलाम करता हूँ कि इस ठंड के मौसम में 4 घंटे से बैठे हुए तो आपकी मोहब्बत देखकर एक शेर सुनाता हूँ कि बज़्म सरकार कहीं जब सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। सुभान अल्लाह। इको एक खत्म कर दिला कर दिला। इसी हौसले के साथ, इसी जज्बे के साथ वो भी नारा लगा लीजिए जो सैयद राजा से 2001 में ही शुरू हुआ था। दोनों हाथों को उठाकर या हुसैन, शुरू किया था 2001 में, अब पूरा हिंदुस्तान नकल कर रहा है। जोर से बोले या हुसैन, 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 या हुसैन। सरकार कहीं जब सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। लौहे महफूज हो कुरान हो या उनकी हदीस, लौहे महफूज हो कुरान हो या उनकी हदीस, जिस तरफ देखा वही नात लिखी देखी, जिस तरफ देखा वही नात लिखी देखी। ऐसे दीवाने मौजूद हैं। अब मुझे ये कहना पड़ेगा कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। एक शेर और है, एक शेर और है, काबिल गौर है, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तौहीद जो भी करता है मेरे रसूल की, तौहीद जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा है ही मर जाना चाहिए। नारे सबसे पहले मोहब्बत बैठे हुए, यहाँ पे सब पहले मोहब्बत बैठे हुए और यहाँ पे सब वफादार बैठे हुए। हमारा अकीदा है ये कर ले लगा वापसी तेज करो। देखो बिल्कुल मैं खुश हूँ। थोड़ी आवाज सीधी को रोक करके कोशिश करो वापसी। बहुत 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 कोशिश की आपने, मिलकर सब बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए हमारा अकीदा है कि हमारे नबी
हमारी मदद दुनिया में भी फरमाएंगे, कब्र में भी फरमाएंगे, हश्र में भी फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते कि जब आ गई है जोश रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। देखो तो मुस्तफा की रहमत। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते, देखो मुस्तफा की मोहब्बत। ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते कि हम मुस्तफा जान रहमत के साथ मदीना शरीफ से बाहर निकल गए। इधर देखो मेरी तरफ मदीना शरीफ, अल्लाह ताला सबको मदीना शरीफ पहुंचा दे। हमारे सैयद भाई बहुत उदास थे और मुझसे बात कर रहे थे कि अम्मी के लिए ये नियत थी कि बस अब हालात अच्छे हो रहे हैं, हालात अच्छे हो जाए तो अम्मी को भी और अब्बा को भी दोनों को मदीना शरीफ भेज दे। इरादा बना था, लेकिन मौत ने ना दी, मौत ने ना दी। अचानक रूह पर बात कर गई, अचानक इंतकाल हो गया। लेकिन अल्लाह में शौकत की मौजूदगी में ये ऐलान करता हूं, बच्चे नियत कर ले कि माँ बाप को हज के लिए भेजना है। माँ बाप आकर जाने से पहले इंतकाल कर जाए तो औलाद को नियत की वजह से सवाब मिलता रहेगा। मौत अचानक आती है, मौत आती भी है तो अचानक आ जाती है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है। मौत अचानक आती है। फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, हाय काफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मौत अचानक आ जाती है और हमें ये कहना पड़ता है कि आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। लिहाजा माँ बाप की खूब ज़ियारत कर लो, माँ बाप की खूब खिदमत कर लो। वो लोग किस्मत के सिकंदर हैं जिनके वालिदैन हयात से है जिंदा, किस्मत के सिकंदर कि जिनके माँ बाप हयात से। तो जब आ गई ये जोश रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते मदीना शरीफ से बाहर मुस्तफा तशरीफ ले गए। आगे आगे प्यारे नबी, पीछे पीछे गुलामे नबी। अब हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते हैं कि एक मकाम पर एक हिरनी को शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था, खूंटे से बांध कर रखा था। अब शिकारी ने मुस्तफा को देखा, बल्कि शिकारी धूप में सो रहा था। हिरनी ने मुस्तफा को देख कर कहा, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। हिरनी बोली मुंह खोली, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरे हम मुग़रक़ खुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। हिरनी बोली, या रसूल अल्लाह नजर आता नहीं कोई सहारा, या रसूल अल्लाह नजर आता नहीं कोई सहारा, या रसूल अल्लाह मदद फरमाई मेरी खुदारा, या रसूल
बहुत लाजवाब। सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, और या अली। या अली, कोई सी नाम से गर्मी आएगी, या अली, 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 या अली। या अली। राज़दारी खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली। हिरनी बोली मुंह खोली, नजर आता नहीं कोई सहारा, या रसूल अल्लाह मदद तो आइए मेरी खुदा, या रसूल अल्लाह। और हम अपनी तरफ से ये शेर पेश करते, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। हमारे घर में हो एक दिन चरागा, या रसूल अल्लाह। हिरनी बोली, या रसूल अल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप अपनों के लिए रहमत है, गैरों के लिए रहमत है, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है, यहूदियों के लिए भी रहमत है, नसरानियों के लिए भी रहमत है, आप इंसानों के लिए भी रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है, हैवानात के लिए रहमत है, नबातात के लिए रहमत है, जमादात के लिए रहमत है, कुल कायनात के लिए रहमत है, मर्दों के लिए रहमत है, औरतों के लिए रहमत है, अवाम के लिए रहमत है, खवास के लिए रहमत है, इमाम के लिए रहमत है, मुक्तदी के लिए रहमत है, गोरों के लिए रहमत है, कारों के लिए रहमत है, अरब वालों के लिए रहमत है, अजम वालों के लिए रहमत है, मशरिक वालों के लिए रहमत है, मगरिब वालों के लिए रहमत है, शिमाल वालों के लिए रहमत है, जुनूब वालों के लिए रहमत है। ओ आका फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जब आ गई है जोशे रहमत तो उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। हिरनी बोली मुंह खोली, ओ आका मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं सरकार, मुझे थोड़ी देर की मोहलत दीजिए, मैं बच्चों को दूध पिला कर आ जाऊंगी। पता ये चला सैयद राजा के नौजवानों कि अगर जानवर भी माँ है तो उसकी मोहब्बत बेमिसाल। बोलते क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। चरिंदों परिंद की मोहब्बत भी बेमिसाल अगर वो माँ है। मुर्गी अपने बच्चों के साथ आपके मोहल्ले में चल रही हो, अपने चूजों के साथ चल रही हो, पास से गुजरोगे, मुर्गी को एहसास होगा कि हमारे बच्चों के लिए ये खतरा है, तो मुर्गी तुम पे हमला कर देगी, हमला। तो जानवर भी अगर तो उसकी मोहब्बत पे मिसाल। हिरनी बोली या रसूल अल्लाह मैं बच्चों को दूध पिला कर आ जाऊंगी सरकार, मैं बच्चों को दूध पिला कर आ जाऊंगी। तो जब जानवर माँ है और उसकी ये ममता और मोहब्बत है, तो हमारी माओं की शफ़क़त और मोहब्बत तो लाजवाब है। या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली। अल्लाह ताला इस नौजवान को सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता कयामत रखे। तो हिरनी बोली आका मैं जाऊंगी, दूध पिला कर आऊंगी। ये माँ की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत तुम क्या जानो। बल्कि अभी लॉकडाउन में पहला कोरोना वायरस का जो झटका था, ट्रेन बंद, प्लेन बंद, कार बंद, ट्रक बंद, बसें बंद, घरों के दरवाजे बंद, मस्जिदों के दरवाजे बंद, कारखाना बंद है ना भाई, हर तरफ बंदी ही बंदी। आज जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं और मुलाकात हो रही है तो खुशी हो रही है कि आप लोग बच गए, आप लोग मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का करम।
और अभी कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन इंजेक्शन का सिस्टम चल रहा है ना हर तरफ। एक आबादी में 200 लोग रहते थे, 200 सारे लोगों ने वैक्सीन ले ली, इंजेक्शन ले लिया, सबने ले लिया, इमाम साहब ने नहीं लिया। इंजेक्शन नहीं लिया तो सारे मुक्तदी आ गए कि हजरत आप हमारे इमाम, हम आपके मुक्तदी, इंजेक्शन आप क्यों नहीं लेते, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो इमाम साहब ने कहा कि 2 साल के बाद जब तुम सब लोग मर जाओगे तो जनाजा कौन पढ़ाएगा। इस तरह की अफवाह भी फैली हुई है। साले सवाब की महफिल में आप मुस्कुरा रहे हैं, चलिए मुस्कुराना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है, लेकिन हंसाना नहीं है। आप मुस्कुरा रहे हैं, 1 बजे के बाद आप बेदार हैं, यही बेदारी चाहिए थी और अल्हम्दुलिल्लाह आप बेदार हैं। मुझे मजीद चर्चा करने की हाजत नहीं, मोहब्बत से सब बोले सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं, हिरनी बोली आका मैं जाऊंगी आ जाऊंगी। तो वो पहला लॉकडाउन जो था ना, उसमें एक नौजवान निजामाबाद का, कर्नाटक साइड का, 700 किलोमीटर दूर एक शहर में फंस गया। शहर बंद, अब नौजवान परेशान, मां से बात कर रहा, अम्मी मैं परेशान हुआ, आ नहीं सकता, ट्रेन बंद है, बसें बंद है, मैं कैसे आऊं। बच्चा 700 किलोमीटर दूर परेशान, उसकी मां निजामाबाद में परेशान। अखबार में एक खबर छपी कि वो मां नकाब पहनकर स्कूटी चलाकर 700 किलोमीटर दूर अपने बेटे के पास पहुंच गई और बेटे को स्कूटी पर बिठा कर अपने घर लाई। 700 किलोमीटर स्कूटी चलाकर 1400 किलोमीटर की मुसाफर तय मां ने की है। अब बेटा जब घर आ गया तो बेटे को खाना खिला रही है, पानी पिला रही है और आंखों में खुशी के आंसू है। मां कह रही है बेटा तू परेशान था, तुझसे ज्यादा तेरी मां परेशान थी। ओ नौजवानों, मां एक अजीम नेमत है। मां हयात होती है तो उनके कदमों की बरकत से घर में रहमत की बारिश होती है। मां दुनिया से चली जाती है तो यकीनन जब मुलाकात का दिल होता है, जब ज़ियारत का शौक होता है, तो कम नसीबी के मां दुनिया से जा चुकी, करे तो क्या करे। एक बेटे को मां से मुलाकात के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है, कब्रिस्तान जाना पड़ता है। दोनों खुश नसीब हैं जिनके वालिदैन हयात के हैं, उनका चेहरा देखो, चेहरा देखना इबादत है। लगाया मां का दामन नहीं छोड़ेंगे, बाप का दामन नहीं छोड़ेंगे और सबको दोनों हाथ उठाकर कहना है करते रहेंगे। क्या कहना है? करते रहेंगे। बोलिए माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, सब बोले माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे। माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। एक मेरा अपना शेर है वो सुनाता हूँ। ये माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हम तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। मोहब्बत बेमिसाल, माँ की शफकत बेमिसाल, माँ की ममता बेमिसाल होती है। ये अपना पड़ोसी मुल्क है चीन, अपना पड़ोसी मुल्क है चीन, वहां सदियों पहले जलजला आया। जलजला, माँ की मोहब्बत देखिए, जलजला आया, पूरा शहर जमीन बोस हो गया, लाखों लोग मर गए। सदियों पहले की बात कर रहा हूं, कई सौ साल पहले की बात कर रहा हूं। अब जब मलबा हटाया जाने लगा तो कई हफ्तों के बाद कई टन मलबों के अंदर एक खातून बेहोश मिली।
और उसका एक बच्चा बेहोश मिला। लाखों लाशें सामने है, लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश, जिनमें थोड़ी भी जान थी। इलाज शुरू कर दिया गया। वो खातून इस अंदाज से दीवार के कोने में थी कि छत गिरी तो दीवार के बीच में मुअल्लक हो गई, बच्चे के साथ कोने में वो छुप गई, लेकिन टनों मलबों के अंदर थी बेहोश। अब डॉक्टर ने इलाज शुरू किया तो खातून को होश आ गया और उस बच्चे को भी होश आ गया, लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि उस औरत की उंगली का किनारा जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये तमाम उंगलियों के किनारे और सिरे जख्मी। डॉक्टरों ने कहा खातून ये उंगली जख्मी कैसे हो गई, ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? तो कहती है मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, अब मेरे सीने में दूध भी ना रहा और मेरा बेटा दूध के लिए रोता था। मैं परेशान हो गई कि बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कैसे करूंगी। मैं सोचने लगी अगर मेरे सीने में दूध नहीं, हाँ मेरे शरीर में, मेरे जिस्म में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। कहती है कि मैं अपने उंगली को दांतों से काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में डाल दी। मेरा बेटा खून चूसता रहा, खून चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा, थोड़ी तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, खून जारी हो गया, बेटे के मुंह में उंगली डाल दी, वो खून चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा, उसे तसल्ली मिल गई। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बेटा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों ने निकाला है और हमें नई जिंदगी दी है, नई जिंदगी दी है। डॉक्टरों ने कहा माँ की अजमत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ की परवरिश को सलाम, माँ के प्यार को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटे को अपना खून पिला देती है। अल्लाह की कसम ऐसी बेमिसाल मोहब्बत कहीं और नहीं मिलेगी, माँ की बारगाह में मिलेगी। ऐसी बेमिसाल मोहब्बत माशाअल्लाह माँ की बारगाह में मिलेगी। अल्लाह ताला सबकी माँओं की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया में हैं मौला उनकी उम्र में बरकत दे, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके मौला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह मार्श आज़म साहब क़िबला की वालिदा को मौला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए। मैदान महशर में मुस्तफा जान रहमत की शफाअत अता फरमाए, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। माँ बेमिसाल होती है, माँ लाजवाब होती है। हिरनी बोली या रसूल अल्लाह, मैं बच्चे को दूध पिलाकर आऊंगी। मेरे नबी ने हिरनी को इजाजत दी, आजाद किया, हिरनी चली। इधर शिकारी जो धूप में सो रहा था उठकर बैठ गया। शिकारी ने कहा आप कौन हैं? आपने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, बड़ी मशक्कत के बाद हिरनी को मैंने पकड़ा था, आपने आजाद कर दिया, आप कौन हैं? तो मुस्तफा ने फरमाया वो अराबी हिरनी गई है, अपने बच्चों को दूध पिलाकर आएगी। अराबी बोला कमान से निकला बतीर कभी वापस नहीं आता, हिरनी मौत के मुंह में फिर आ जाए ये बात समझ में नहीं आती। तो आका ने फरमाया वो अराबी हिरनी ने किसी और से वादा नहीं किया है, अल्लाह के रसूल से वादा किया है। हिरनी आएगी। अराबी ने कहा अगर हिरनी आ गई तो मैं भी कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाऊंगा।
थोड़ी देर के बाद हिरनी आ रही थी। मुस्तफा ने फरमाया वो देख हिरनी आ रही है। हिरनी करीब आ गई। आका ने फरमाया आराबी पहला काम तो ये है कि तू हमेशा के लिए हिरनी को आजाद कर दे। आराबी ने हमेशा के लिए हिरनी को आजाद किया। हिरनी चली और ये कहती भी चली ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आराबी भी कदमे नबी को चूम कर बोला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी आज़म ने इस जहां में बयान मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर के गुस्से में चूरे थे, चले भी आका को कत्ल करने। निगाह लुत्फ व करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ो। माशाअल्लाह की मोहब्बत में विसाल हदीस पेश की थी मैंने। अगर आप इजाजत दें तो तर्जमा पेश कर समाप्त कीजिएगा। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी हैं, बावकार सहाबी, ज़ीवकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि नबी करीम की बारगाह में एक शख्स ने आकर कहा मेरे आका, मेरी माँ, मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ मक्की आका, मदनी आका, नूर अला नूर, प्यारे हुजूर, मन अहब्बुन्ना से हुस्ने सहाबती। सहाबी ने पूछा आका इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सवाल क्या था? पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? किसका सबसे ज्यादा ख्याल रखूं? एक एक नौजवान तवज्जो से सुने हदीस शरीफ। ओ मेरे आका वो कौन जात है जिसकी सबसे ज्यादा खिदमत हो, जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाए, जिसके साथ सबसे बेहतर हुस्ने सुलूक हो, सबसे बढ़कर हुस्ने सुलूक हो। आका वो कौन लोग हैं? वो आका बता दीजिए वो कौन है? वो या सहाबी पूछ रहे हैं आका अपनी ज़बान नबूवत से फरमा दीजिए वो कौन है? इधर तवज्जो रखें। सहाबी ने क्या पूछा? आका बताइए वो कौन है? वो आका माँ है, बाप है, कौन है? दादा है, दादी है, कौन है? नाना है, नानी है, कौन है? खाला है, खालू है, कौन है? चचा है, चची है, भाई है, भाभी है, भतीजा है, भतीजी है, कौन है? मामू है, मम्मी है, फूफा है, फुफ्फू है, कौन है? शौहर है कि बीवी है? आका बताइए कौन है? सास है, ससुर है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, साला है, साली है, कौन है? इमाम है, उस्ताद है, पीर है, कौन है? कौन है? कौन है जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाए? तो आका ने मुस्कुराकर फरमाया सबसे ज्यादा ख्याल रखने का सवाल मुझसे कर रहे हो तो सुनो। इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ। खुश होकर मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ। सहाबी ने पूछा फिर कौन? वो आका मेरी माँ, मेरे पापा के कदमों पे कुर्बान, फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने तीसरी बार पूछा था फिर कौन? साहबी ने तीसरी बार पूछा था फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। आप फिर बोलिए सुभान अल्लाह। साहबी ने चौथी बार पूछा था
फिर कहा, आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप, 3 बार मुस्तफा फरमाते तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, चौथी बार फरमाया तुम्हारे बाप। अगर माँ की शफकत पे नजर डालो, अगर माँ की मोहब्बत पे नजर डालो, अगर माँ की मशक्कत पे नजर डालो, अगर माँ की परवरिश पे नजर डालो, तो ऐसा लगता है, बल्कि ये हकीकत है कि बाप की बनिस्बत माँ की मेहनत बच्चे की परवरिश में 3 गुनी ज्यादा होती है, 3 गुनी ज्यादा होती है जी। मैंने आज ही देखा जनाब आली, आप चले जाइए पटना जंक्शन पे, आप चले जाइए मुगल सराय जंक्शन पे, आप चले जाइए बनारस रेलवे स्टेशन पे, गरीब माँ के पास बेटा है, उसकी गोद में या उसकी बेटी है, यही दिसंबर का महीना है या जनवरी का महीना है, ठंडी का महीना है, शिद्दत की ठंड है, उस गरीब माँ के पास बिस्तर नहीं, एक ही चादर है, प्लेटफॉर्म पे बिछा कर अपने बच्चे के साथ माँ सो रही है, और उसी एक चादर पे अगर वो बच्चा पेशाब कर दे तो गीले चादर पे, गीली चादर पे माँ अपने बेटे को नहीं सुलाती, बल्कि पूरी रात सीने से लगा कर रात गुजार तो देती है, लेकिन बेटे की हिफाजत करती है, बेटे को अपने सीने की गर्मी से जिंदा और ताबिंदा रखती है। ये मोहब्बत कहीं और नहीं, माँ की बारगाह। सुभान अल्लाह। अज़मत वाली, बाप अज़मत वाला, माँ भी बेमिसाल है, बाप भी बेमिसाल है। मेरे आका फरमाते हैं नज़रू इला वजिल वालिदैन, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, माँ का चेहरा देखना भी इबादत है, बाप का चेहरा देखना भी इबादत। और सुनिए कैसी इबादत, अभी कोरोना वायरस की वजह से उम्रा करना मुश्किल हो गया, हज की सादत से लोग महरूम हैं। पैसे हैं हज नहीं कर सकते, पैसे हैं हज नहीं कर सकते, पाबंदी है, रकम है लेकिन उम्रा नहीं कर सकते। और जब लॉकडाउन में आसानी जोहर होती, घर में बंद है, मस्जिद नहीं जा सकते, पाबंदी मस्जिद के दरवाजे बंद, मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए। उस वक्त लोग ढूंढ करते थे इमाम साहब हमारे लिए कोई सूरत हो तो बताइए कि हम जमात में शामिल हो जाएं। इमाम साहब कोई रास्ता तो निकालो। इमाम से लोग राब्ता कर रहे थे। आज जब से मस्जिद के दरवाजे खुल गए, कहाँ गए वो नमाजी, कहाँ गए वो नमाजी। फजर की अज़ान होती है तो मुसलमान की आंख नहीं खुलती, मुसलमान नींद से बेदार नहीं होता, और गैर मुस्लिम कहते कि फजर की अज़ान से हमारी नींद खराब होती है। मुसलमानों की आंख नहीं खुलती। ये कौम जागती नहीं, एक कौम वो है जो कहती हमें नींद नहीं आती। फैसला आपको करना है, अज़ान हो तो अब इस तक मारो लात, बोलो राहत बाद में है, इबादत पहले है। इंशाअल्लाह राहत बाद में है, इबादत पहले है। इबादत होगी तो राहत भी होगी। तो माँ का चेहरा देखना है इबादत, बाप का चेहरा देखना है इबादत। 10 लाख रुपए भी खर्च करना चाहोगे, हज मकबूल का सवाब आपको नहीं मिल सकता, हज मकबूल का सवाब नहीं मिल सकता, इस वक्त नहीं मिल सकता। आप चाहकर हज मकबूल का सवाब हासिल नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि पाबंदी है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं घर बैठे बैठे मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से देखोगे हज मकबूल का सवाब मिलेगा। एक बार देखोगे एक बार मिलेगा, 2 बार देखो 2 बार मिलेगा, बार बार देखोगे बार बार मिलेगा। अल्लाह ताला सबसे वालिदैन की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। माँ अज़मत वाली, बाप अज़मत वाला, ये मौजू बहुत तफसील तलब है। अभी माँ बाप की फजीलत पर 1 घंटा और बयान हो सकता,
1 घंटा और बयान हो सकता, लेकिन फिर कभी करूंगा। मैं पलटता हूँ कि माँ बेमिसाल होती है, और माँ हो तो कैसी, माँ हो तो कैसी, माँ हो तो ऐसी, कैसी ऐसी कि वो नौजवान जो दरिया के किनारे जिक्रुल्लाह में मशगूल था, अंतल हादी अंतलहा लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतलहा लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतलहा लैसल हादी इल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे साथ जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से फिर करो इंशाअल्लाह। ये जो कोरोना वायरस का दोबारा अटैक होने का जो शुभा पेश किया जा रहा, जिक्र की बरकत से वो दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नौजवान 7 रोज से भूखे प्यासे जिक्रुल्लाह में मशगूल था, रातों दिन जिक्रुल्लाह कर रहा, इबादत कर रहा, रियाजत कर रहा, रुकू कर रहा, सुजूद कर रहा, 7 दिन से भूखा था नौजवान। अचानक पानी में बहता हुआ एक सेब नजर आया, नौजवान आगे बढ़ा, सेब उठाया, 7 रोज की भूख थी, बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। खाने के बाद ध्यान आया कि सेब का मालिक कौन था। मैंने इजाजत तो ली नहीं, इनको जरा कम करो, मैंने इजाजत तो ली नहीं, मैंने इजाजत तो ली नहीं। अब बगैर इजाजत के इस्तेमाल करना जायज नहीं, इस्तेमाल जायज नहीं। लेकिन आज तो हालात कुछ लोगों के ऐसे हो गए कि एक सेब क्या, मौका मिल जाए तो सेब का पूरा ठेला गायब कर देते। ऐसे ऐसे मौका मिल जाए तो सेब की पूरी दुकान गायब कर देते जी। लेकिन पाकीज़गी क्या होती है, पाकबाजी क्या होती है। नौजवान ने सोचा मालिक की तलाश की जाए और मालिक से माफी मांगी जाए। पानी के बहाव के खिलाफ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लंबी मुसाफर तय की, लबे दरिया सेब का एक बाग नजर आया और सेब का एक दरख्त दरिया से मुत्तसिल था, उसकी शाख पानी की तरफ झुकी हुई थी, फलदार शाख थी। नौजवान समझ गया कि वो सेब इसी बाग का था। लोगों से पूछा कि मालिक कौन है, बताया एक वलीउल्लाह है, रोशन ज़मीन शख्सियत है। नौजवान ने जब मुलाकात की उस बुजुर्ग से और लंबी मुसाफर का मकसद पेश किया कि मैंने आपका एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया था, मुझे माफी का परवाना चाहिए। तो बुजुर्ग ने कहा हाँ माफी तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये कि 10 साल तक तू मेरे बाग की रखवाली करेगा। चूंकि बुजुर्ग ने नौजवान की पेशानी देख ली और पेशानी देखकर नौजवान की बुजुर्ग ने समझ लिया कि ये नौजवान, इसका जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है। अगर मेरे पास रहेगा तो वलायत की आला मंजिल मिल जाएगी, आला मंजिल मिल जाएगी, आला मंजिल मिल जाएगी। 10 साल की मुद्दत कोई मामूली मुद्दत होती है? बताओ भैया, 10 साल 8 साल में तो लोगों का नफ्सी नफ्सी का आलम है। 8 साल में परेशान है, 10 साल का तसव्वुर कर। 10 साल की मुद्दत, 10 साल की मुद्दत बखुशी गुजारी उस नौजवान ने रखवाली में। अब आ गया बुजुर्ग के पास, अब तो माफी का परवाना दीजिए ताकि घर वालों से मिल लो। बुजुर्ग ने कहा 2 साल और रखवाली करो, फिर इजाजत मिलेगी। अल्लाह अकबर, उसने बखुशी 2 साल और रखवाली की। 12 साल की मुद्दत गुजरी है, अब आ गया इजाजत चाहिए। एक सेब खा लिया था, बगैर इजाजत के खा लिया था, अब तो माफी का परवाना मिलना चाहिए और मुझे घर जाना चाहिए। बुजुर्ग ने कहा हाँ हाँ, आखिरी शर्त ये है कि माफी तो मिलेगी, लेकिन मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ से लूंजी है, पैर से लंगड़ी है, माजूर है, मफलूज है, मजजूम है, विकलांग है, उसे तुझे निकाह करना होगा, फिर तुझे माफी मिलेगी। नौजवान ने सोचा आखिरत की सजा से बेहतर है कि दुनिया में ही ऐसी मजबूर लड़की से निकाह कर लिया जाए
बखुशी उसने निकाह किया। अब जब बुजुर्ग ने कहा यह है वो कमरा जिसमें तुम्हारी दुल्हन है, तुम जा सकते हो। अब नौजवान जब कमरे के दरवाजे पे पहुंचा और जब चेहरे पे नजर पड़ी, आंखें खीरा हो गई, पेशानी चमकदार और कुशादा, अल्लाह अकबर, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, रुखसार और लबे नाजुक देखकर ऐसा महसूस होता था कि जन्नत की सजी सजाई हूर आ गई हो, जन्नत की सजी सजाई हूर आ गई हो। पलट कर आ गया वो बुजुर्ग, मैंने जिस खातून को देखा है ऐसा लगता है वो हुस्न जमाल की पैकर है, मुजस्समा है, ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई, दुल्हन बदल गई। अब बुजुर्ग ने फरमाया, ना नौजवान, वही तुम्हारी बीवी है और मेरी बेटी है। मेरी बेटी ने इन आंखों से कभी शरीयत के खिलाफ किसी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए आंखों से अंधी है। जबान से कभी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला न निकला, इसलिए जबान से गूंगी है। और कानों से कभी शरीयत के खिलाफ कोई बात न सुनी, इसलिए कानों से बहरी है। अपने हाथों से कभी शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं की, इसलिए वो हाथ से लुंजी है। और शरीयत के खिलाफ कभी बगैर इजाजत के वो घर से बाहर कदम निकाली नहीं है, शरीयत के खिलाफ कभी बाहर न निकली, इसलिए वो पैर से लंगड़ी है। वही तेरी बीवी है, मेरी बेटी है। सैयद राजा के नौजवानों, उस बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई है और उस नौजवान का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त है और उस खातून का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। और उम्मुल खैर फातिमा और अबू साले मूसा जंगी दोस्त की इज़्दिवाजी जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला वही गौसे आज़म है, वही पीरे पीरा पीरे पीरा। गौसे आज़म है, वही हमारे गौसे आज़म है। अल्लाह अकबर के माँ भी बेमिसाल है, वालिद भी बेमिसाल है और खुद गौसे आज़म भी बेमिसाल है। और ऐसे बेमिसाल कि आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। 1 घंटा 10 मिनट बयान हो चुका, लेकिन आपका शौक है, सुनने का शौक है, ये कम नहीं होता। मैं देख रहा हूं शौक बढ़ता जा रहा है। मैं 2 मिनट में आखिरी बात पेश करता हूं, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम है और हालात ऐसे हैं कि हम लोगों को भी चाहिए कि हालात के पेश नजर कुछ एहतियात ही रखें। मुनासिब तो ये हो कि 12 बजे तक सलाम हो जाए, दुआ हो जाए, लेकिन ये महफिल तकरीबन 2 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चियों को अल्लाह फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फैज़ान अता फरमाए। आखिरी बात पेश करता हूँ, चूंकि जाने वाली जो खातून दुनिया से गई है वो कोई मामूली खातून नहीं है। मैं ये कहूंगा कि वो खातून एक आलिम रब्बानी की माँ, खातून कोई मामूली माँ की अजमत मुसल्लम, माँ का जो मकाम है वो अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन माएँ तो बहुत हैं, लेकिन वो माँ कितनी खुश नसीब है कि जिसका बेटा नाइबे रसूल है। वो बाप कितना खुश नसीब है कि जिसका बेटा नाइबे रसूल है। और ऐसा बेटा, ऐसा नाइबे रसूल और ऐसा आलिम रब्बानी के मदरसे में दर्जनों सैकड़ों बच्चों को काला काला रसूलुल्लाह और कालल्लाह की तालीम अता कर रहा है। यही है सदका जारिया। और हदीस में पढ़ चुका हूँ सदका जारिया वाली, मैं 2 मिनट में तर्जमा पेश करके रुखसत हो जाऊं। आका फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता, दुनिया से जाता, तो कब्र में नमाज नहीं पढ़ेगा, कब्र में रोजे नहीं रखेगा, कब्र में जाकर ज़कात नहीं देगा, कब्र में जाकर हज नहीं करेगा, फी नफ्सी ही कोई सवाब हासिल नहीं कर सकता। मगर आका फरमाते 3 वो काम हैं कि उन कामों की वजह से सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अब सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, जिक्रुल्लाह कादरी बताओ वो 3 काम कौन कौन से हैं। तो पहला काम सदका जारिया, मस्जिद की तामीर हो रही थी, जिन खुश नसीबों ने चंदा दिया, रकम लगा दी, जब तक मस्जिद बाकी रहेगी चंदा देने वाले को सवाब मिलता रहेगा।
आपके मोहल्ले में पानी की दुश्वारी थी, आपने पानी का इंतजाम कर दिया। जब तक लोग पानी पीते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। दूसरी चीज इल्मे नाफे वो इल्म जिसे लोगों को फायदा पहुंचाओ। जैसे अल्लामा शौकत साहब किबला के बहुत से शागिर्द हैं, अल्लामा अर्शी आज़म साहब किबला के बहुत से शागिर्द हैं, हज़रत मौलाना फिदाउल मुस्तफा के बहुत से शागिर्द हैं। तो इनके शागिर्दों की एक जमात है, उनकी भी दस्तार होती है। कोई कारी बनता, कोई हाफिज बनता, कोई आलिम बनता, और फिर वो मदरसे में तालीम देने के लिए जब मसनद पे आता है, दरसगाह में आता है, तो उसके भी शागिर्दों की एक जमात हो जाती है। फिर उन शागिर्दों के भी शागिर्द होते हैं, फिर उन शागिर्दों के भी शागिर्द होते हैं। इस तरह से शागिर्दी का ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। एक आलिम को क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। दो चीज हो गई, इल्मे नाफे और सदक़ा जारिया। तीसरी चीज सुन लीजिए सबके लिए, नेक औलाद। नेक औलाद, मुत्तकी औलाद, परहेजगार औलाद, गुलाम रसूल औलाद, वफादार रसूल औलाद, आशिक़ रसूल औलाद, मुहिब रसूल औलाद। अगर औलाद मुत्तकी है, परहेजगार है, नेक है, तो नेक औलाद की वजह से माँ बाप को इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। अरे बेटा आलिम दीन है, जब जब वो दुआ करेगा इसाले सवाब करेगा, जब जब कुरान की तिलावत करेगा, वालिदैन के लिए सुभान अल्लाह इसाले सवाब करेगा, जब वो बेटा दुरूद खानी करेगा, मिलाद खानी करेगा, नात खानी करेगा, कलमा खानी करेगा, जब जब वो तिलावत कलाम रब्बानी करेगा, वालिदा के लिए इसाले सवाब करेगा, वालिद दुनिया से जा चुका, वालिद के लिए इसाले सवाब करेगा। अब वो बेटा मुत्तकी है, परहेजगार है, जब तक दुनिया में रहेगा माँ बाप को इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। ओ सैयद राजा वालो सुनो है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरी आप सबसे आखिरी गुजारिश यही है कि खुद भी नेक हो जाइए, अपनी औलाद को भी नेक बनाइए।